देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्मा कुमारीज के सभी सेवा केंद्रों के लिए विशेष सूचना की। राजस्थान सरकार की ओर से जारी एक पत्र के बाद निश्चित किया गया है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई 2022 के अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज भी कई संगठनों और संस्थाओं के साथ मिलकर अपनी सहभागिता दर्ज कराएगी, जिसके तहत राज्य और ग्राम स्तर पर कई गतिविधियों में संस्था अपनी भागीदारी देगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं राज्य तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ राजस्थान के संयुक्त तत्वाधान में 31 मई को एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम भी रखा गया है, जिसके मुख्य अतिथि राजस्थान के मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री होंगे। ये कार्यक्रम बिड़ला ऑडिटोरियम जयपुर में सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा। कार्यक्रम में प्रत्येक जिले से 4 ब्रह्मा कुमारी सदस्यों का हिस्सा लेना सुनिश्चित किया गया है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए राज्य स्तर पर जिलेवार लिस्ट राज्य तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के ईमेल ntcpraj@gmail.com पर शीघ्र भेजने के निर्देश हैं। इसके अलावा देश विदेश के सभी ब्रह्मा कुमारीज केंद्रों पर भी सुबह 11 बजे से ब्रह्मा कुमारीज वॉलेंटियर्स और आम जन की सहभागिता से तंबाकू मुक्ति की शपथ लिया जाना भी तय किया गया है। अगली खबर हैदराबाद से, जहां कुमारियों के रिट्रीट में पहुंची देश भर से 130 कुमारियां। हैदराबाद के शांति सरोवर में 12th एंजल लाइफ कुमारी रिट्रीट का उद्घाटन संस्था के संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके डॉक्टर निर्मला, कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय के प्रेरणादायी उद्बोधन से हुआ। बाबा की पढ़ाई में, योग में और पुरुषार्थ में नंबर 1 बनना, नंबर 1 नहीं, नंबर 1 बनना, ये लक्ष्य रखना। तो लक्ष्य रखने से लक्षण आ जाएंगे। आपके संस्कार के माध्यम द्वारा, आपकी सोच के माध्यम द्वारा एक नया दुनिया को बाबा बना रहे हैं। इसके लिए हम केवल निमित्त बने हुए। निमित्त बनना भी सौभाग्य की निशानी है। निमित्त बन करके कार्य करना अपना पद्मा पदम भाग्यशाली है। लक्ष्य को सिद्ध करता है, हमारा कर्तव्य को सिद्ध करता है, हमारे इन सभी बातों में हम आगे बढ़ने के लिए। इसके लिए बहनों को भट्टी करना मना, आपके पूर्वजों को ताकत भी देना। इस मौके पर शांति सरोवर के निदेशक बीके कुलदीप, जयपुर से आई वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके चंद्रकला और माउंट आबू से आए बीके प्रवीण भी मुख्य तौर पर उपस्थित रहे, जिनका कुमारियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के द्वारा स्वागत किया। नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना, तू मुझको हर पल नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना, तू मुझको हर पल। तो आज आप अपने अंदर ये पक्का दृढ़ निश्चय करो कि हम बाबा के घर में आए हैं, हिम्मत से आए हैं। अब हमें कदम आगे ही आगे बढ़ाने हैं, अपने अंदर शक्ति को भरना है, ऊर्जा को भरना है। ये नित्य नया सवेरा लाने में हमें मदद करनी है। इस दौरान तकरीबन 130 कुमारियों ने रिट्रीट में हिस्सा लिया, जो कुमारियों के लिए काफी रिफ्रेशिंग और क्रिएटिव रहा। मध्य प्रदेश व्हीलचेयर क्रिकेट एसोसिएशन ने स्वर्गीय श्रीमंत माधवराव सिंधिया स्मृति में नेशनल व्हीलचेयर क्रिकेट चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया, जिसमें कई सामाजिक संस्थाओं के साथ ब्रह्मा कुमारीज ग्वालियर ने भी सहयोग किया। ये चैंपियनशिप 27 मई से 31 मई तक चलेगी, जिसमें 8 राज्यों की व्हीलचेयर क्रिकेट टीम हिस्सा ले रही है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर ग्वालियर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष युवराज महाआर्यमन सिंधिया शामिल हुए। इस मौके पर युवराज ने सभी प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाया। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि आप सब इस स्पोर्ट के रोल मॉडल हैं। बच्चों के लिए इंस्पिरेशन है, हमारे लिए इंस्पिरेशन है और ग्वालियर के जो सदस्य हैं उनके लिए इंस्पिरेशन है। मैं आशा करता हूँ कि आपका जो यहाँ का सफ़र है, यहाँ का जो प्रैक्टिस सेशन हुए हैं, यहाँ का जो ट्रेनिंग हुआ वो सही हुआ है। हमारा विजन यही है कि हम आप लोग को आगे लेके आएँ, आप लोग का सहायता करें और आप लोग मध्य प्रदेश का नाम रोशन करें। कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारीज की ओर से बीके प्रहलाद ने युवराज सिंधिया से मुलाकात कर उन्हें संस्था का साहित्य भेंट किया और ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर आने का निमंत्रण दिया। इस दौरान सभी राज्यों से आए खिलाड़ियों को संस्था की ओर से मेडिटेशन भी कराया गया।
आयोजन में पाथ फाउंडेशन, कृष्णा ट्रॉफीज, ग्वालियर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन DPWS समेत कई सामाजिक संस्थाओं ने भी सहयोग किया। रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में और यहाँ पर बहुत ही सुंदर व्हीलचेयर क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा क्रिकेट मैच का आयोजन हो रहा है और हमारे बीच में मुंबई से श्री राहुल जी, जो कि व्हीलचेयर क्रिकेट एसोसिएशन एवं मुंबई क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं। आज हम जानेंगे इनसे कि यहाँ पर जो आयोजन हो रहा है, और आप मुंबई से आए हैं, अलग अलग राज्यों से ऐसे तो टीमें पहुँची हुई हैं, मुंबई से आप हमारे बीच में पहुँचे हैं और आज इसका शुभारंभ है। तो मैं जानना चाहूँगा इस मैच के बारे में कि किस तरह का आयोजन और आगे कितने दिन ये चलने वाला है और आप यहाँ आकर के कैसा अनुभव करें। जी राहुल जी, नमस्कार। फर्स्ट ऑफ ऑल तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि रूप सिंह स्टेडियम आपने कहा, जिसपे सचिन तेंदुलकर जो मुंबई से उन्होंने 200 नॉट आउट खेला था यहाँ पर, तो उस ग्राउंड पर हमें खेलने मिल रहा है, तो बड़ी बात है हमारे लिए काफ़ी, और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ आके। और हम भी एक्साइटेड है 27 से 31 तारीख को ये मैच खेल रहे हैं। 14वें सिंगरौली महोत्सव और गौरव दिवस के मौके पर ब्रह्मा कुमारीज ने राजमाता चुन कुमारी स्टेडियम में राजयोग का अभ्यास कराया। इस योग शिविर कार्यक्रम में सिंगरौली सेवा केंद्र प्रभारी BK शोभा ने राजयोग के बारे में बताते हुए कहा कि मन को संतुलित रखने के लिए मेडिटेशन एक व्यायाम की तरह है। योग अर्थात जोड़, आत्मा का परमात्मा के साथ जोड़, परमात्मा से संबंध जोड़ना और उनसे बातें करना। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कमिश्नर RP सिंह, उपायुक्त सत्यम मिश्रा, कार्यपालन यंत्री VB उपाध्याय रहे। दया और करुणा की भावना सभी क्षेत्र में चाहिए, इसके बिना कार्य में सफलता नहीं मिलती है। हालांकि निश्चित रूप से प्रशासनिक कार्यों के लिए लॉ चाहिए, लेकिन यदि लव और लॉ का बैलेंस हो तो हर कार्य निश्चित ही सफल होगा। ये उक्त बातें टिकरापारा सेवा केंद्र प्रभारी BK मंजू ने एक कार्यक्रम के दौरान कही। आज हम सभी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, आलस्य और अलबेलूपन में जी रहे हैं, और ये भी तो एक विष है। हम उस विष को समझ के कोई विष होता है, लेकिन हमारे जीवन में भी क्रोध है, अहंकार है, ये भी बहुत बड़ा विष है, और इस विष को भी निकालना बहुत जरूरी है। यह कार्यक्रम छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र के कल्याण भवन में सुरक्षित भारत सड़क सुरक्षा यात्रा के तहत विद्युत विभाग के इंजीनियर्स के लिए आयोजित किया गया था, जिसमें कार्यपालक निदेशक संजय पटेल, उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष भूषण लाल वर्मा ने सड़क सुरक्षा को लेकर अपने विचार रखे तो BK सदस्यों का आभार भी माना। आज के कार्यक्रम के लिए सबसे पहले तो उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद, शुक्रिया है कि हम सब उनके निमंत्रण पर यहाँ पे इकट्ठे हुए, और इसके बाद सबसे बड़ा धन्यवाद और शुक्रिया इस प्रकृति का। यदि हम लोग प्रकृति के बिना इकट्ठे रह ही नहीं पाते, एक झटका अगर खाए प्रकृति अपना टेढ़ा रूप दिखाते तो सब आगे नजर आएंगे, फिर खाना पीना सब खराब हो जाता है। आज प्रकृति ने भी साथ दिया। अंत में BK मंजू ने सभी को राजयोग का अभ्यास कराया और सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने का संकल्प कराया। मौके पर संचार एवं संधारण केंद्र के मुख्य अभियंता संदीप गुप्ता, अधीक्षण यंत्री CM वाजपेयी समेत कई कर्मचारी उपस्थित रहे। अमृत महोत्सव के तहत पन्ना उप सेवा केंद्र द्वारा जिला जेल में अपराध मुक्त जीवन और व्यवहार शुद्धि विषय पर कार्यक्रम रखा गया, जिसका लाभ 145 कैदी भाइयों ने लिया। कार्यक्रम में BK सीता ने सभी को समझाते हुए कहा कि मनुष्य जन्म से अपराधी नहीं होता, बल्कि गलत संगत, नशा, सिनेमा और क्रोध ही उससे अपराध कराता है। इसके साथ ही उन्होंने कर्मों की गहन गति भी बताई। वहीं जेल अधीक्षक राजेंद्र प्रसाद मिश्र और शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय की पूर्व प्राचार्य निशा जैन ने अपने अतीत से प्रेरणा लेकर अपने भविष्य को सुधारने का संदेश दिया। ईर्ष्या, नशा, इन बुराइयों को क्या करेंगे, इनसे हम आज़ाद होंगे, और जब इनसे हम आज़ाद हो जाएंगे तो हमारे जीवन में क्या आ जाएगी, जीवन में सुख शांति आनंदमय जीवन हो जाएगा। तो बीती बातों का चिंतन ना करके उन बातों से हमें कुछ लेना है। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए मधुबन न्यूज़।